Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं. तो क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. आपको जेपीज दे रखी है और उसमें हमसे कहा गया है कि उनका सम फाइंड आउट करो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट. ये आपको एक सीरीज दे रही है कि फर्स्ट टर्म 7 है प्लस, हालांकि अब तक हम लोग देखते थे उसमें बीच में कॉमा लिखा होगा कि 7, 11 इस तरह से अगर कोई सीरीज है तो बीच में कॉमा होगा. यहाँ पे प्लस लिखा है. प्लस का मतलब क्या है? हम सब फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐड करना है. दैट्स व्हाई ओनली प्लस. ओके, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है. प्लस सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस सीरीज को ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए है प्लस. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 7. d की वैल्यू कितनी आएगी? दिस टर्म माइनस दिस टर्म. ओके, सो दिस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. तो ये कितना आएगा? 2 into 10 20 21 upon 2 minus 7 upon 1. so solve करते हैं. LCM 2 21 minus 14, so d is 7/2. और ये जो है that is an लास्ट टर्म. अब हमारे से, अब मैंने इसको an क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीरीज का सम फाइंड आउट करना है. उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इस सीरीज के 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है या 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है या 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ एपी, यानी कि जितनी भी एपी है, एपी इन द सेंस कि जितने भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है उन सबको प्लस करना है. तो यानी कि ये लास्ट टर्म तक मुझे प्लस करके चलना है. तो लास्ट टर्म तक प्लस करके चलना है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म an बनेगा. Okay, so this an is 84. Okay, so now firstly we have to find out n, because Sn के फॉर्मूले में क्या आता है? फॉर्मूला क्या है Sn का? फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. तो n चाहिए, और n चाहिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें an का फॉर्मूला निकालना होगा. So an is equals to a plus n minus 1 into d. an is what? 84 is equals 7 plus n minus 1 into 7 upon 2. ये 7 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, बचेगा कितना? 77 is equals to n minus 1 and 7 upon 2. 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा. तो it will be 77 into 2 upon 7 is equal n minus 1. 7 से इसे कट कर देंगे, 11 into 2 22. ये आ जाएगा 22 इक्वल n minus 1 माइनस का 1 इधर आ गया 23. तो आपके पास n आ गया, दैट इज 23. अब हम लगाएंगे फॉर्मूला. अच्छा, अब जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं वो लगाऊंगा n/2 a plus an. अच्छा, मैं ये क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मेरे को 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि लास्ट टर्म 23 है, तो यानी कि सब 23 को ही प्लस करना है. और जब 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और 23 टर्म मुझे पता भी है 84 है, तो यानी कि मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. ओके, सो S23 and that will be 23 upon 2. a की वैल्यू 7 plus 84. सॉल्व कर लेते हैं. 23 मल्टीप्लाई बाय 7 plus 84 91 upon 2. इसको सॉल्व कर लेंगे, we'll get the answer of this question. Okay, so now next third part of the second question is, ये आपको सीरीज दे रखी है. so यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -5, d की वैल्यू हो जाएगी -8 -5, it will be -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so -8 plus 5 it will be -3, and an is minus का 230, that is the last term of the AP. Okay, now firstly we are using the formula an is equals to a plus n minus 1 into d to find out the value of n. तो an की वैल्यू हमारे पास -230 है, a की वैल्यू -5, n minus 1 and d is -3. so पहले -5 इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा. so -230 plus 5 it will be -225. जो माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में था वो मैंने इधर अपॉन में लिया है. इधर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से इसको 225 को कट करा, 75 आ गया. 3 7 से 21 बचा 1 1 into 5 15 हो जाएगा यहाँ पे. तो 3 5 से 15 माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ n is 76.
Now we are using the formula Sn is equals to L by 2 A plus An to find out the sum of the AP. So N is 76 by 2 into A की वैल्यू कितनी होगी आपकी -5 and An is minus का 230. So -5 minus 230 will be minus 235. Okay, minus 235. इसको इससे कट कर दे 38 आया. So 38 multiplied by 235, it will be minus का 8930. Okay. So question number 3 में आपको कुछ values दे रखी हैं. कुछ a की वैल्यूज हैं, कुछ d की वैल्यूज हैं, कुछ an है, कुछ n है, sn है, कहीं n निकालना है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली इसमें हमारे को जो फॉर्मूलाज थे हमारे पास an n plus a plus n minus 1 into d और sn के जो दो फॉर्मूलाज थे उन्हीं तीन फॉर्मूलाज को यूज करके ये हमें सॉल्व आउट करके जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में उनको फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3 और an की वैल्यू 50. तो हमें सबसे पहले निकालना है n और sn. तो sn तब निकल सकता है जब n होगा क्योंकि sn के हर एक फॉर्मूला में n आता है. ओके, सो इसलिए पहले हमें n निकालना है और n निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ an. सो an का फॉर्मूला है आपके यहाँ an is equals to a plus n minus 1 into d. So an is 50, a is 5 plus n minus 1 and d is 3. पहले 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 50 minus 5 हो जाएगा आपका 45 is equal n minus 1 into 3. 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. तो ये हो गया 45 upon 3 is equal n minus 1. कट करेंगे 3 1 जा बचा 1 ये 15 हो जाएगा 3 5 जा n minus 1 minus का 1 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा we'll get the value of n that is 16. So n आपके पास आ गया 16. Now we are going to use the formula of Sn. और Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं Sn n by 2 a plus an. an इसलिए यूज तो Sn के फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख के जो हमारे पास वैल्यूज हैं n की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 50 है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई. ओके, सो S16 means sum of first 16 terms of an AP. Okay, so 16 by 2 a की वैल्यू 5 plus 50, it becomes 8 multiplied by 55. क्योंकि 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 plus 50 55. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो आपकी वैल्यू आ गई 440. यानी कि अगर हम इस Sn को फाइंड आउट कर रहे हैं यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 440. ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट है. a की वैल्यू 7 दे रखी है और a 13 35 दे रखा है. a 13 का मतलब हो गया 13th टर्म दे रखा है आपको. एंड फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट d एंड देन आफ्टर s13 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ 13 टर्म्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a13 का मतलब क्या हुआ a13 का मतलब हुआ a plus 12d. ओके, और a13 अगर a plus 12d है तो यानी कि a plus 12d की वैल्यू होगी 35. जिसमें a की वैल्यू 7 है तो हम a की जगह 7 रख के a 7 plus 12d is equals to 35. ये पहले 7 आपको उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 12d is equals to जब माइनस होगा तो उधर आपको बचेगा 28. 12 अपॉन में चला जाएगा. सो 28 अपॉन 12 इसको कट कर लेते हैं. 2 से 6 जा 14 जा 3 जा 7 जा. तो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7 अपॉन 3. ओके, अब हमने निकालना है S13. अब देखो हम S13 निकाल रहे हैं तो S13 में हम फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 a plus a13 क्योंकि आपको 13th टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है और 13th टर्म ऑलरेडी दे रखा है. ओके, सो n की वैल्यू होगी आपकी 13 अपॉन 2 एंड a की वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस a13 की वैल्यू है आपके पास 35. सो सॉल्व कर लेते हैं. 13 by 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 7 42. कट कर देंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 21. 2 से 42 को हमने कट कर दिया. सो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
So answer is 273. Okay. So next part में है A12. A12 37 दे रखा है, D की वैल्यू 3 दे रखी है. First of all we have to find out A, then after S12. तो A12 की मतलब क्या हुआ? A12 का मतलब हुआ A plus 11D and that will be equal 37. So first of all we put the value of D. So A plus 11 multiplied by 3 is equal 37. ये हो जाएगा 33, उधर जाके माइनस हो जाएगा. So आ जाएगा A equal 37 minus 33. So A is equal 4. A की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है S12. तो S12 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A plus A12. S12 निकालना है और A12 ऑलरेडी दे रखा है. अगर मान लो यहाँ पे हमें A12 नहीं पता होता, हम तब दूसरा फॉर्मूला लगाते. Sn is equals to n/2 2A plus n minus 1 into D वाला. अब हमें S12 दे रखा है और A12 भी दे रखा है, सॉरी S12 निकालना है और A12 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. सो n कितना है हमारे पास 12, क्योंकि 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n ऑलरेडी 12 हो जाएगा. यहां आप सफिक्स में देख के समझिए. S12 का मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स. 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n 12 हो गया. ओके, सो 12/2 A की वैल्यू होगी आपके पास कितनी आई 4 प्लस A12 की वैल्यू 37. सॉल्व कर लेते हैं, इसको कट कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दिस 41 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 1 जा 6 6 4 जा 24. सो आंसर इज 246. ओके.